Assalamu alaikum students. So today we will start a new chapter number 7, linear equations. Linear equations हम लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं. How to solve हमने ये भी देख रखा है. But before we start today's exercise, let's just recall some of the important factors about the linear equation. इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़े जो कि था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंट है, या फिर हम पहले इसे कंसिडर कर लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है. अगर मैं कहूँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और एक मैं कहूँ इक्वेशन, यहाँ हम कह रहे हैं एक्सप्रेशन, यहाँ हम कह रहे हैं इक्वेशन. दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज consist of or the numbers or the variables or the constants are bound with the four operations like multiplication, division, addition or subtraction. जैसे कि 4x square plus 3y minus 2. This we can say that this is algebraic expressions because the terms are bound with plus or minus sign or the coefficients are bound with the multiplication or division sign. लेकिन जब हम बात करते हैं इक्वेशन, सो इक्वेशन रिफर टू द टर्म इक्वेट और इक्वल. इसका मतलब ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें इक्वल का साइन लगाया जाए. यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, सो लेट्स से हम यहाँ पे लगा देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. अब ये बन गई इक्वेशन और ये क्या है? एक्सप्रेशन. दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है. इक्वेशन जब हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा, लेकिन सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे तो वहाँ पे आपको इक्वल का साइन नहीं मिलेगा. अब क्योंकि हम इक्वेशंस के बारे में बात कर ही रहे हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशंस का मतलब ऐसा इक्वेशन और ऐसी इक्वेशन जिसमें जो पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1. यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये क्या है? x, और x की पावर कितनी दे दी गई यहाँ पे? 2. सो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन. ये लीनियर नहीं, ये दूसरी एक्सप्रेशन है. इट कैन बी, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक. अभी वो हमारे सिलेबस नहीं है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि हमारे लीनियर इक्वेशन कब होगी? जब हमारे वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल रहेगा वो क्या हो? 1 हो. यहाँ पे है पावर 2. अगर ये कुछ इस तरह से होता 4x प्लस 3y माइनस 2, तब हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है. क्यों है? क्योंकि देखो इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. ओके. अब जबकि हम आगे पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो अभी जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे वो लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल आप करेंगे. लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल. 1 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 तरह के वेरिएबल है ना. यहाँ पे कितने? 2 तरह के वेरिएबल है. और हम जब पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, दैट मीन्स वहाँ पे एक तरह का ही वेरिएबल होगा. तो ये कुछ इस तरह से अगर होता ना 4x प्लस 3x माइनस 2, तो हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि इसमें एक तरह का ही वेरिएबल है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म लीनियर इक्वेशन एंड द लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल. ऑलराइट. अब लास्ट ईयर हमने जो इसका सोल्यूशन देखा, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, जिसके लिए हमने सिस्टमेटिक मेथड देखे, देन बैलेंसिंग मेथड देखा, फिर उसके बाद में सबसे एंड में हमने ट्रांसपोजिशन मेथड यूज किया. ओके. इस चैप्टर में भी कुछ इस तरह के मेथड्स हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड पर, ठीक है. सो लेट्स रिकॉल दोज इक्वेशन नाउ. So let's talk about the important method to solve by using the transposition method. पर पहले हम सॉल्व करें, पहले सोल्यूशन क्या होता है ना वो समझो. जब हम कहते हैं सॉल्व द लिनियर इक्वेशन, जैसे कि ये इक्वेशन मैंने लिख दी है यहाँ पर,
हम क्या करें, सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन। उस सोल्यूशन का मतलब क्या है, दैट वी आर टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ताकि हमें उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल मिले, जैसे यहाँ पे हमारा वेरिएबल y है, उस y की एक वैल्यू आए और वो y की वैल्यू ऐसी होगी, वेरिएबल की वो वैल्यू ऐसी होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। सेटिस्फाइड करे मतलब LHS और RHS को इक्वल रखे। ओके, तो सोल्यूशन जब भी हम सुनते हैं ना, व्हाट इज द सोल्यूशन, सो वी आर जस्ट टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। अब इसके अलावा इससे पहले कि हम स्टेप्स पे ध्यान दें, इससे पहले कि हम इस मेथड को वापस से रिकॉल करें, आपको फिर से एक चीज़ और रिकॉल करनी होगी कि एक लीनियर इक्वेशंस में कौन कौन से टर्म्स होते हैं। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कोएफिशिएंट, एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एनी लेटर्स विच इज टेकिंग इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, उसके अलावा कोएफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, कोएफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। अब यहाँ देखो -5 है, तो क्या ये वेरिएबल के साथ में डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? नहीं, सो दिस इज नॉट कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या, या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा। किससे? वेरिएबल से। अब यहाँ देखो y के साथ में 7 है, जो कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 क्या बन गया, कोएफिशिएंट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे y के साथ में क्या है, 3, तो 3 क्या बन गया इसका, कोएफिशिएंट। एंड द लास्ट टर्म इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट इज द वेरिएबल लेस टर्म, एक ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या हो गए, कांस्टेंट टर्म। अब किसी भी कोई इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये स्टेप्स अप्लाई करने हैं। ये स्टेप्स आपको एज इट इज अगर आप इसी तरीके से अप्लाई करते हैं, देन द सोल्यूशन विल बिकम ईजियर। ऑलराइट, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, दैट कंपेयरिंग द वेरिएबल। हम देख सकते हैं कि हमारी इक्वेशंस जैसे इक्वल के कुछ इस तरफ भी है और इक्वेशन के कुछ पार्ट इधर पे भी है। इस वाले पार्ट को तो हम कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं RHS, दैट इज राइट हैंड साइड। जब हमें कहा जा रहा है कि कंपेयरिंग द वेरिएबल, दैट मीन्स आपको यहाँ पे और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनको कंपेयर करना है। तो देखते हैं, लेट्स डू दिस। यहाँ पर है 7y और यहाँ पे है 3y। कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है मतलब छोटा बड़ा देखना है ना। तो 7y और 3y में से छोटा कौन है, ये है 3y। तो जो छोटा है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ट्रांसपोजिशन का मतलब ही वही है, चेंजिंग द पोजीशन। तो ये जो 3y है वो इक्वल के इस तरफ जाएगा, सो दैट मीन्स इट विल लुक लाइक दिस। ये 3y यहाँ पर आया। याद रखना है, जो टर्म पोजीशन चेंज करे साइन उसी की चेंज होगी। 3y ने अपनी पोजीशन चेंज की है तो 3y का साइन चेंज हो जाएगा। 3y is having a positive sign, when it will come over here it will become negative and it will become minus 3y. Okay, and then after this we will do minus 5 is equals to 3. Alright, now let's see after this 7y minus 3y। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा, जब लाइक टर्म हो तब आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और लाइक टर्म कम होते हैं विद वेरिएबल, सेम वेरिएबल विद द सेम पावर। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सेम वेरिएबल है और उनकी पावर भी सेम है, इसीलिए हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट। 7y में से 3y चले जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4y। ओके, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। अब हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है, क्योंकि हमें कंपेयर द वेरिएबल करना था। अब हम देख रहे हैं कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही टाइम वेरिएबल दिख रहा है, वो है यहाँ पर। तो अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे।
टेकिंग कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। इसका मतलब जहाँ पे वेरिएबल हो हमें उस जगह से कांस्टेंट को हटा देना है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल किस तरफ है, LHS में है, तो यानी कि LHS में सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए, उसके अलावा जो भी कांस्टेंट टर्म होगा आई विल शिफ्ट इनटू द राइट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पे -5 कांस्टेंट है, हमें इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है। जहाँ वेरिएबल होगा कांस्टेंट को वहाँ पे नहीं रखना है, उसे दूसरी तरफ भेज देना है। तो ये किस तरह से हो जाएगा 4y, और इसने पोजीशन करी चेंज। लेट मी जस्ट राइट अ बिट बिलो, ये हो गया 4y इज इक्वल्स टू 3, तो एज इट इज रहेगा। मैं फिर से बता रही हूँ, जो पोजीशन चेंज करे साइन उसी की चेंज होगी। -5 ने जगह चेंज की है ना, इक्वल से इस तरफ आ गया, तो -5 है, जगह चेंज करने पर +5 हो जाएगा। बाकी जो अपनी जगह पर है उनको कभी भी कुछ नहीं होगा, जो जगह चेंज करे साइन सिर्फ उसी का ही चेंज करना है। नाउ लेट्स सी, 4y इज इक्वल्स टू 3 + 5, इट विल बिकम 8। ओके, अब हम देख रहे हैं कि वेरिएबल एक तरफ है, कांस्टेंट एक तरफ है। कुछ ऑपरेशंस के लिए अब नहीं बचा। अब हम लास्ट में आ जाते हैं, ऑपरेटिंग विद द कोएफिशिएंट। अब हम कोएफिशिएंट को एक्ट में लेकर आएंगे। तो हम जानते हैं कोएफिशिएंट वो जो वेरिएबल के साथ में या तो मल्टीप्लाई हो या तो डिवाइड हो। कोएफिशिएंट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो वेरिएबल से या तो मल्टीप्लाई होता है या तो डिवाइड होता है। अब देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे y के साथ में हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम करेंगे इसकी पोजीशन चेंज, क्योंकि वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में। सो इट विल बिकम लाइक दिस, y इज इक्वल्स टू 8/4। नाउ वी विल कैंसल आउट, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, y इज इक्वल्स टू, ये क्या बचा यहाँ पे 2/1 बचा ना, डिनोमिनेटर में 1 है तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अब ये हुआ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब अगर y की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो यहाँ पे, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगी। लेट्स चेक फॉर वंस, हमें y की वैल्यू कितनी रखनी है 2, तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू रखी 2, तो 7 2 ज़ा 14, 14 - 5 इट विल गिव यू 9। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हियर 3 में 3 के बाद y की वैल्यू 2 रखेंगे, सो 3 2 ज़ा 6, 6 + 3 9, 9 यहाँ पर भी था, 9 यहाँ पर भी आया, दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। सो हेंस योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड and you have understood actually from the previous year also how to solve the linear equation. So let's start our exercise today.